दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2024 के लिए बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों ये सारे प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। दोस्तों पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का विवरण दिया है। और इनमें दोस्तों पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि। सेकंड दोस्तों है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की अवधि। और थर्ड दोस्तों है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवधि। और फोर्थ दोस्तों है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, और ये अवस्था 12 वर्ष से लेकर वयस्क अवस्था तक चलती है। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन थर्ड, संज्ञानात्मक विकास के लिए। अगला है जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता तो इसको द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों सही है। अगला है दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे सांख्यिकी शब्दावली में बहुलांक कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट दोस्तों सही है। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर के द्वारा किया गया। और क्रिया प्रसूत का तात्पर्य उस कार्य व्यवहार से होता है जिसे प्राणी सीखते समय करता है, अर्थात सीखने के लिए प्राणी को वातावरण के प्रति क्रियाशील होना पड़ता है। और स्किनर द्वारा इस सिद्धांत का प्रयोग चूहे पर किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, स्किनर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है अल्बर्ट बंडूरा निम्न से किस सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है और ये सिद्धांत अक्सर व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बीच सेतु का कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संज्ञानात्मक सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया गया है। दोस्तों मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन के द्वारा दिया गया और मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विनय साइमन के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो दोस्तों थार्डाइक के 3 मुख्य नियम बताए गए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। दिए गए सेकंड ऑप्शन दोस्तों है तनाव का नियम, ये थार्डाइक के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सेकंड, तनाव का नियम। अगला सीखने से समृद्ध प्रक्रिया सिद्धांत ने पावलोव ने प्रयोग किस पे किया था? दोस्तों मनोवैज्ञानिक पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत 1904 में दिया था और जिसे समझाने के लिए इन्होंने कुत्ते पर अपना जो है प्रयोग किया था, जिसमें भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन सेकंड, थार्डाइक ने पावलोव ने कुत्ते पे अपना प्रयोग किया था। अगला सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर के द्वारा किया गया और कोहलर एक गेस्टॉल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे जिसमें 3 नाम मिलते हैं, बर्दीमर, कोफ्ता और कोहलर। और कोहलर ने दोस्तों जो है इसमें अपना प्रयोग जो है एक भूखे चिंपैंजी पर किया था। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन सेकंड, कोहलर। अगला है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। दोस्तों प्रेरणा व्यवहार की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाने वाली एक सैद्धांतिक निर्माण की प्रक्रिया है और ये लोगों द्वारा कार्य को आरंभ करने तथा उसे जारी रखने और नियमित करने की एक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर दोस्तों है प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। अगला क्रोध व भय प्रकार हैं। दोस्तों बच्चों में संवेग वातावरण व्यक्तित्व के भावात्मक एवं परिस्थितियों के प्रति भाव से निर्मित होता है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें संवेगात्मक विकास विकसित होता है जिससे वे प्रभावित होते रहते हैं। संवेग कई प्रकार के होते हैं जैसे भय, घृणा, करुणा, दुख, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, क्रोध, वात्सल्य इत्यादि। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड दोस्तों है संवेग। अगला है दूसरे व्यक्ति के व्यावहार व्यवहार की नकल है। दोस्तों किसी अन्य व्यक्ति के व्यावहार व्यवहार की नकल करना अनुकरण कहलाता है। तो ऑप्शन सेकंड दोस्तों सही है, अनुकरण। अगला यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी कौशल द्वारा अर्जित
ज्ञान का उपयोग किसी दूसरी परिस्थिति के अनुसार करता है तो इस स्थिति को सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगला, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? दोस्तों, विस्मृत एक प्रकार की मानसिक क्रिया है और जिसमें याद की हुई बातें मस्तिष्क से विस्मृत हो जाती हैं और यह एक प्रकार की निष्क्रिय नकारात्मक क्रिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विस्मृति। अगला है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। दोस्तों, बुद्धिलब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति को बताती है और बुद्धिलब्धि निकालने का दोस्तों सूत्र होता है बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। और इस सूत्र के आधार पर 90 से 100 बुद्धि वाला बालक जो है ये सामान्य बुद्धि के बालक के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, सामान्य बुद्धि। अगला है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? दोस्तों, मनोवैज्ञानिक हॉल ने किशोरों का मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता के साथ मानसिक उद्वेग का काल है और उसने नई नई रुचियों का विकास होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, किशोरों का मनोविज्ञान। अगला है, मानव व्यक्तित्व को मनोलैंगिक विकास को निम्न से किसने महत्व दिया है? दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास, जिसे व्यक्तित्व विकास भी कहा जाता है, का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों राइट आंसर है फ्रायड, सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो है मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगला है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? दोस्तों, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो है 1879 में विलियम बुंड के द्वारा जर्मनी के लिप्सिंग शहर में जो है स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डब्ल्यू बुंड के द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में जो है प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया गया था। अगला, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? दोस्तों, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जर्मनी में मैक्स बर्दिमर द्वारा 1912 में रखी गई थी और सिद्धांत के अन्य वैज्ञानिक हैं कोफ्ता कोहलर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मैक्स बर्दिमर। नेक्स्ट, संगणन सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? दोस्तों, संगणन एक सिद्धांत स्मृति से संबंधित है और एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उसका प्रयोग कर सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विस्मृति। अगला है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न से किस वर्ग का योगदान है? दोस्तों, क्षेत्र सिद्धांत में गेस्टाल्टवादियों का बहुत योगदान है। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, गेस्टाल्टवादियों का। अगला है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न से किसके मापन हेतु किया जाता है? दोस्तों, वर्ष 1953 में प्रोफेसर सीएम भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया और इसमें 5 प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण हैं तथा ये भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, बुद्धि का। अगला है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? दोस्तों, स्किनर द्वारा अभिक्रमायोजित अधिगम प्रत्यय का सिद्धांत दिया गया है। तो राइट आंसर है और ऑप्शन थर्ड, स्किनर के द्वारा। अगला है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अधिगम। नेक्स्ट, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? दोस्तों, संज्ञानात्मक बुद्धि फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज सिद्धांत का एक सिद्धांत है और जिसमें बालकों की समस्या समाधान से राहत मिलती है। तो राइट आंसर है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। अगर दोस्तों 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो दोस्तों, आईक्यू का फॉर्मूला दोस्तों होता है आईक्यू बराबर MA/CA × 100। तो इसके द्वारा दोस्तों हम ज्ञात करेंगे सुधीर की जो दोस्तों मानसिक आयु दोस्तों है वो दोस्तों है 10 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु दोस्तों 8 वर्ष है और गुणे 100 बराबर 1000 बटे 8 बराबर दोस्तों आ जाएगा हमारा 125। तो बुद्धिलब्धि दोस्तों 125 दोस्तों है।
अगला सिद्धांत दोस्तों है संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। दोस्तों जेम्स लैंग सिद्धांत ये विचार देता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है और जेम्स लैंग ने अपने एक लेख में यह तर्क दिया कि ज्यादातर भावनात्मक अनुभव शारीरिक बदलाव के कारण होते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन फर्स्ट जेम्स लैंग सिद्धांत। अगला है किसी इच्छा या आवश्यकता की रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है। दोस्तों चिंता एक ऐसा संवेग है जिससे किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न तनाव सांवेगिक तनाव है। तो राइट आंसर दोस्तों है चिंता। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न से किस विकास से संबंधित है। दोस्तों कोलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है और कोलबर्ग ने कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास की अवस्थाओं पर साक्षात्कार किया तथा ये पाया कि अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। तो राइट आंसर जो है नैतिक विकास। तो दोस्तों ये थे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।